हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बेहतरीन स्वागत मैं करूंगा। और आज हम लोग प्रोनाउन के अगले सेगमेंट को टेकअप करेंगे। हालांकि हम लोगों ने प्रोनाउन के तमाम उन बातों को किया है जो पिछली बार हम लोगों ने एक समझिए कि 2 क्लासेस मेरी जा चुकी हैं लगभग। इन 2 क्लासेस में हमने आपको प्रोनाउन के तमाम उन सेगमेंट्स के बारे में बताया है। कहने का मेरा मतलब कि जितने पार्ट्स होते हैं प्रोनाउंस के, उन सभी तरह के पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज की लगभग अबाउट मान के चलिए कि 9 और 10 रूल्स हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। तो रूल्स हमारे चलते रहेंगे, प्रॉपर चलते रहेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत का विषय नहीं है, ठीक है ना। वो तो चलते ही रहेंगे कि कितने कैसे रूल क्या, तो ये सारी चीजें तो चलेंगी ही चलेंगी। मगर सबसे पहली एक चीज आपको ये समझना होगा कि आखिर प्रोनाउन का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हो रहा है। पिछले हम लोग रूल्स में बहुत सारी बातें बताई हुई है। हम लोगों ने 2 प्रोनाउन के बारे में जिक्र कर लिया, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा जो है आपका पर्सनल। आज हम तीसरे प्रोनाउन की बात करेंगे जिसका नाम है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जिक्र आपके साथ करेंगे और एक अच्छे सेगमेंट पर, ठीक है। चलिए, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये जानना होगा। हम इसको गिव एंड टेक कर सकते हैं, गिव एंड टेक कह सकते हैं। यानी कोई चीज लेना और देना, इसी को एक अच्छा शब्द यूज कर सकते हो आप, परस्पर। या इसी में एक और वर्ड यूज किया जा सकता है, म्यूचुअल। म्यूचुअल यानी कोई पारस्परिक आदान प्रदान की बात होगी, लेन देन की बात होगी, रेसिप्रोकल वही यूज किए। जैसे जैसे एवरी डे एंड एवरी नाइट। मैंने लिखा क्या है, जरा बहुत गौर से पढ़ लो। एवरी डे एंड एवरी नाइट bring its pleasure for everyone, no error। अगर मैं इस तरीके से इसको ऑप्शनली डिवाइड कर दूं तो किस पार्ट में आप एरर फाइंड करोगे, बताओ, बताइए। अभी नियम नियम मैंने नहीं बताए हैं, मैं रूल्स अभी आपको बताऊंगा। यहां पर आपको ब्रिंग नहीं ब्रिंग्स लाना होगा, यही इसका एरर, यही इसका एरर है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा
each other and one another। मैंने लिखा क्या है जरा पढ़ो। each other and one another are रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसको नोट कर लेना। ईच अदर वन अनदर, ईच अदर वन अनदर। ईच अदर हम लोग ओनली फॉर टू ऑब्जेक्ट्स पर्सन्स एट ऑल। यानी किसी दो के लिए। और वन अनदर फॉर मोर देन टू। वॉट एवर ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी, ऑब्जेक्ट या पर्सन या एट ऑल। कहने का मतलब ये कि हम लोग रेसिप्रोकल का सेगमेंट जब टेकअप करते हैं तो ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये ईच अदर और वन अदर दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और इन्हीं में हमें बहुत बढ़िया ढंग से चीजों को सीखना होता है। कहने का मतलब दो की बात जहां पर देखने को मिलेगी वहां ईच अदर, और दो से ज्यादा की जहां बात मिलेगी वहां वन अनदर। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेना। ईच अदर का जिक्र कहां, वन अनदर का जिक्र। आओ एक एग्जांपल आपके सामने मैं डिस्कस करूं। He was so afraid. He was so afraid. That his, मैं क्या लिखा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक। हाँ, his gate knocked each other, no error। नो एरर। अब यहां पर आपको देखने को मिले तो नो एरर है, बाकी ईच अदर और वन अदर दोनों तो सेगमेंट हो ही सकता है। दूसरा एक सेंटेंस आपके लिए है, दूसरा एक सेंटेंस है, ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, सभी काउंसिल के मेंबर की बात करूं, वर शाउटिंग एट shouting at each other।
नो एरर। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए? कि ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल, बहुत सारे मेंबर हैं काउंसिल के जो वर शाउटिंग ईच अदर ने वन अनदर। वन अनदर, एक से ज्यादा लोग होंगे ना, एक से ज्यादा लोग। अगला आपको मिलता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अगला आपको मिलता है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि हु, होम, विच, व्हाट। मैंने क्या क्या लिखा है एक बार पढ़िए। हाँ, एंड दैट, इतने सेगमेंट्स रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, ये रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट चुनिएगा, बहुत बढ़िया सा रूल है इसका। कहते हैं कि व्हाट को छोड़कर, मैंने क्या लिखा है? व्हाट को छोड़कर अन्य सभी शब्दों का प्रयोग इसके इसके एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है। एंटीसीडेंट के अनुसार किया जाता है। ठीक, अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूर्व पद, कोई भी नाउन का पूर्व पद। अच्छा, एक और खास बात, इसमें जो वर्ब आती है वो एंटीसीडेंट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार है। दूसरी एक खास बात जान लो, दूसरी एक खास बात इसी में जान लीजिए, ठीक। कहते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, आने वाली जो वर्ब होगी इनके एंटीसीडेंट के अनुसार।
इनके एंटीसीडेंट के अनुसार। ठीक, समझिएगा, एंटीसीडेंट पद आपको नाउन का ही मिलेगा। मैंने कहा द बॉय, और ये मैंने लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैंने लगाया रिलेटिव प्रोनाउन, इज स्लीपिंग इन द, यानी एक बच्चा है, द रूम इज माई कजिन। जो बच्चा सो रहा है ना रूम में, वो मेरा कजिन है, वो मेरा कजिन है। अब समझेंगे, इसमें अगर मैं कहूं तो दो बातें निकल कर आएंगी। इसमें अगर मैं कहूं तो दो बातें निकल कर, एक तो यहां आप उठा लो, जैसे मैं अगर इसी का पार्ट ए बनाऊं तो मैं कहूंगा कि द बॉय, मैंने क्या लिखा ये, या अभी हम एंटीसीडेंट न लगा, अभी हम इसको नहीं लगाएंगे। द बॉय इज स्लीपिंग इन द रूम। एक तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, और दूसरा हम सेगमेंट बना दें, द बॉय इज माई कजिन। दो बातें बन गई। अब इन्हीं दोनों बातों को आपस में रिलेट करना है, जोड़ना है। तो हम ऊपर जोड़ करके तो चलो लिख दिए, लेकिन समझो द बॉय ऑलरेडी अपने आप में सिंगुलर है, बोलो ना, सॉरी यहां वाला, और ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज हुआ एंटीसीडेंट की जो वर्ब आएगी वो इसी के अनुसार आएगी, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब है। हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। सेम कंडीशन नीचे वाले में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन इसी में एक तैयार करूंगा। द लीडर्स, मैंने क्या लिखा, द लीडर्स who is not honest, माने लीडर्स हैं, ऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, should not be promoted, no error, इन्हें प्रमोट ना किया जाए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन। इन चार ऑप्शन में एप्रोप्रिएट आप उत्तर क्या लगाना पसंद करोगे? अब आपको लगेगा कि सर आपने जब ये बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाए कि पहले जो पूर्व पद यानी एंटीसीडेंट जो होगा नाउन का सेगमेंट, उसी के अनुसार यहाँ वर्ब आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी आपको हु मिला, ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन यहां मिल गया। इसके पहले यहां पर लिखी हुई बातचीत प्लूरल है, तो फिर इज लेकर क्यों आए हो? आर ले आओ ना, आर ले आओ, बात पूरी हो जाए, बात कंप्लीट हो जाए। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर कंप्लीटली आपको ये पढ़ना समझना हो कि किस तरह से क्या और कितनी बातें और जोड़ी घटाई जा सकती है।
जोड़ी घटाई जा सकती हैं। ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, नो डाउन। एक सेगमेंट आप जानो, बड़ा सुंदर सा है। एक मैं वाक्य लिखता हूं, बहुत प्यारा सा वाक्य है। द स्टूडेंट हु, मैंने लिखा एक बच्चा जो जो वर्क्स हार्ड, he gets success easily. नो एरर। इसमें कौन सी एरर होगी, बताओ, इसमें कौन सी एरर होनी मांगता है? द स्टूडेंट अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर हु आया हुआ है, ये इसका एंटीसीडेंट भी है। तो इसी के अनुसार यहां वर्क आई है। बहुत बढ़िया बात, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एंटीसीडेंट लगाया है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए ही एंटीसीडेंट इधर के, बाकी की चीजों के लिए लगती है। दूसरा सब्जेक्ट यहां क्या कर रहा है, दूसरा सब्जेक्ट वहां क्या कर रहा है? नहीं होता, नहीं होता, दूसरा सब्जेक्ट नहीं यूज किया जाता। एक नोट लगा लीजिएगा। एक वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं प्रयोग किए जाते, क्योंकि क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट ऑलरेडी पूरे सेंटेंस के बाकी एक्टिविटी को प्ले इंडिविजुअली करता है। इंडिविजुअली करता है, इंडिविजुअली करता है। ठीक, इंडिविजुअली करता है। बात समझ में आई? एक वाक्य आपके सामने, एक वाक्य आपके सामने डॉक्टर कलाम वॉज, सॉरी, डॉक्टर कलाम who was Dr. Kalam, who was the President of India, the President of India, he was a decent person.
ए डिसेंट पर्सन नो। ठीक। अब अगर मैं इसमें आपसे बात कहूं कि डॉक्टर कलाम हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम थोड़ा सा पार्टीशन कर दें तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शन। बात तो फिर वही आएगी, जब आपके पास एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और इसका एंटीसीडेंट आप यहां टेकअप कर लिए, तो जब एंटीसीडेंट ले लिया तो भाई पूरी की पूरी बात को करेगा, क्योंकि वर्ब तो एक ही है, वर्ब भी एक ही है, एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट, एक ही एंटीसीडेंट, एक ही रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर कुछ और आने के लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो आगे के अभी नियमों को मैं बताऊंगा, अगले नियम पर हम लोग चलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, एक बार जरूर आप लोग कमेंट जरूर बताएं, कमेंट करते रहे दोस्तों। फिर हम लोग अपनी आगे की बात करते हैं, आगे किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन के सेगमेंट को समझना है और रिलेटिव प्रोनाउन किस तरीके से कितना क्या और भी सेगमेंट देखने को मिलता है, इन सभी बातों को एक एक करके आइए समझ लेते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर के अगर मैं रूल 13 की बात करूं, 13 नंबर का रूल है, हम जरा समझेंगे कि जैसे जब हम हु का जिक्र करते हैं या whom का जिक्र करते हैं या whose का जिक्र करते हैं या which का जिक्र करते हैं या that का जिक्र करते हैं, आखिर इन सब के जो रियल यूज हैं वो किस तरीके से होते हैं। who का मतलब हम लगाते हैं क्या, जो, हम who का मतलब जो समझते हैं, और whom का मतलब हम जिसको समझते हैं। whom का मतलब हम जिसको समझते हैं, whose का भी मतलब हम लोग जिसको या जिसकी लेकर के ही समझने का काम करते हैं। जिसको या जिसकी लेकर समझने का काम करेंगे। विच का भी सेगमेंट जो या जिसको लेकर के समझेंगे। और दैट को हम लोग जो या जिसको वही सुना है। ये हम लोग इसका प्रयोग अब समझेंगे कि किस सेगमेंट पर क्या, जैसे इसको हम लोग पर्सन कंसिडर करने के लिए करते हैं, पर्सन कंसिडर करने के लिए करते हैं, और कहां पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। और जब भी हम हुज का प्रयोग करते हैं तो पर्सन का ही सेगमेंट लेते हैं, लेकिन याद रखें ऑब्जेक्ट के प्लेस, ऑब्जेक्ट स्थान पर इसका सेगमेंट यूज करते हैं, whom का। और जब हम इसका हुज का प्रयोग करते हैं तो हुज का मतलब फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए,
यानी सभी पर्सन्स के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, सभी पर्सन के लिए यूज करते हैं। और किस सेंस में? पॉजिटिव दिखाने के, पॉजिटिव दिखाने के, पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। फॉर ऑल एनिमल और थिंग्स के लिए इसका यूज किया जाता है, एनिमल और थिंग्स के लिए। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेगमेंट यही दिखा है, कोई अलग से सीन नहीं क्रिएट हो। सबके सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि दैट का प्रयोग फॉर ऑल, सबके लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, सभी सेगमेंट के लिए। और इसको भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाए। ये आपको समझना जरूरी था थोड़ा सा। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। द कार विच आई बॉट, एक कार जिसे मैंने खरीदा लास्ट मंथ was very costly। बहुत मतलब कॉस्टली थी। अब यहां पर अगर आपसे ऑप्शन में हु पूछ ले तो हु तो होगा नहीं, विच ही होगा, जो एनिमल और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी तरह के जानवर और वस्तुओं के लिए ऐसा यूज किया जाता है। जैसे द कैंडिडेट whom you recommended, यानी recommended post is not good, for the post is not good। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां भी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां भी। यहां विच आया, यहां whom आया। whom ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम कैंडिडेट के सेक्शन में यूज किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। ठीक, जैसे द स्ट्रेंजर, जो कि हमें नहीं पता कि लड़की है का लड़का है। द स्ट्रेंजर whose bag has been stolen is stolen, has been stolen। ठीक, is going to complain, या इतना ही रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर हमने whose लगाया जो अननोन है, अननोन है, अननोन है, मैंने whose लगाया। ठीक, एक सेंटेंस और जरा मैं बताऊंगा, बहुत प्यारा सेंटेंस है। द काउ who is grazing in
द फील्ड। अब मैंने आपको बताया काऊ जानवर है तो यहां पर हु लाने की जरूरत नहीं, आप यहां विच लेकर आ जाओ, काम सही हो जाएगा, काम सही हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूज ऑफ दैट, दैट का यूज, दैट का यूज। ठीक, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, और वो सब्जेक्ट वो चाहे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के तौर पर आए हो या ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक, ठीक। अब समझो, दैट का जो यूज है ना, सेंटेंस में या सेंटेंस में शब्द को एम्फैटिक बना देता है। एम्फैटिक बना देता है यानी जोर देने का काम करने लगता है। जैसे जैसे दिस इज द बॉय, ये वो लड़का, दैट कम हियर yesterday। यहां समझिएगा बहुत गौर से, दैट का इस्तेमाल यहां किया गया है और क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझो। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जो कल मिलने आया था, यानी इस लड़के पर एक एम्फैटिक सीन दिखा रहा है। ये वही लड़का है, हाँ, ये वही लड़का है जो कल मिलने आया। ठीक, दूसरी बात, दूसरी बात, दिस इज द बुक, या सेम बुक बना दो, ये वही किताब है दैट आई गेव यू। ये वही पुस्तक है जो मैंने तुम्हें दिया था। अब देखो ना, ये दैट है, अब ये इस किताब को एम्फैटिक बना दे रहा है, एम्फेसाइज कर दे रहा है, इसलिए ये एम्फैटिक बना देता है। ठीक है, नोट कर ली, तेजी से नोट कर, नोट डाउन करें बहुत बेहतर तरीके से। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मैं बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, पूरी ग्रामर आपको डिटेल पढ़ा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पूरा का पूरा डिटेल आपको। चल चलिए, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर दैट को एक अलग सेगमेंट देखने को मिल जाता है। जैसे दैट अन्य शब्दों के साथ भी, अन्य शब्दों के साथ भी कैसे क्या काम करता है। जैसे मैं आपसे कहूं आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, इसके बाद दैट लगने के बाद ये और भी चीजों को एम्फेसाइज करता है। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊं, कुछ आप शब्द आते हैं आफ्टर किसके, जैसे आपको ऑल देखने को मिल गया, ऑल देखने को मिल गया, नन मिल गया, सम मिल गया, नथिंग मिल गया। ये सभी शब्द आपको जब देखने को मिलेंगे, या फिर ओनली, एवरीबडी, एवरीवन, ओनली, एवरीबडी, या एवरीवन, ऐसे जो शब्द आपको देखने को मिले, लिटिल, फ्यू, अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं तो उसके बाद ये अलग सीन क्रिएट करता है। ठीक, एक अलग इसका सीन देखने को मिल जाए, आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद, ठीक, स्पेशली हु एंड व्हाट, हु एंड व्हाट, ठीक, जैसे बहुत ध्यान से चीजों को समझें। एक लाजवाब सेगमेंट का एग्जांपल है, उसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। द मैन एंड हिज हॉर्स, ठीक, ठीक, बोलिएगा। दैट, दैट लगाया, ठीक, दैट वर wandering here, wandering here, were founded, were found। अब ये जो दैट लगा है ना, अब ये जो दैट लगा है ना, ये द मैन एंड हिज हॉर्स, ये मैन और हॉर्स इसमें से एम्फसाइज कर रहा है। ठीक, ठीक, बात समझिएगा। दूसरा एक वाक्य आता है,
एक बड़ा अच्छा वाक्य आता है, द गर्ल एंड हर कैट, ठीक, दैट entered in द रूम। अब टोपी तो एंटर नहीं करेगी, टोपी लगाई हुई लड़की इंटर कर रही है, मतलब रूम में वो लड़की इंटर कर रही है जो टोपी लगाई हुई है। तो एम्फेसाइज कर रहा है ना अनदर वर्ड को, तो अनदर वर्ड को एम्फेसाइज कर रहा है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये आपको मैं जताना चाह रहा हूं, ठीक। एक सेंटेंस जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जो इंटरोगेशन वाला सेक्शन है वो मैं बता दे रहा हूं, यहां पर बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक। व्हाट इज इट, यहां लगाया दैट, यहां लगाया दैट, ठीक। मेक्स लाइफ हैप्पी, मेक्स लाइफ हैप्पी। मैंने इंटरोगेशन की बात करी थी, ये इंटरोगेशन रहा और ये रहा दैट। तो ऐसे सेगमेंट पे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी, ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये जरूर आपको देखना होगा, ठीक। तो अभी फिलहाल इतना ही आज हम लोग समझेंगे, बाकी और भी अभी रूल्स हैं आपके लिए, ठीक है ना, और इन रूल्स पर आपको काम तो करना होगा, इतना जानिए। तो बहुत अच्छी बात, एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पर कम से कम कमेंट कर दिया करिए, आप सबके लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।